Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. आप भी चाहते हैं कि किसी बड़ी संस्था में, किसी बड़ी इंस्टीट्यूशन में जिस तरह बड़े बड़े ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं, करोड़ों रुपए के दांव लगाते हैं, बड़े ट्रेडिंग रूम में बैठकर सैकड़ों कंप्यूटर्स उनके आसपास होते हैं, जिस प्रकार की ट्रेडिंग, जिस तरह की लेवल की ट्रेडिंग वो कर रहे होते हैं, आप भी वैसे ही ट्रेडिंग अगर करना चाहते हैं तो मान करके चलिए कि ये वीडियो वहां पहुंचने की पहली सीढ़ी है। आप चाहे कैसे भी ट्रेडर हों, चाहे आप स्विंग ट्रेडर हों, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हों, चाहे आप ऑप्शन खरीदते हों, ऑप्शन बेचते हों, आप स्कैल्पर हों, इन्वेस्टर हों, आप जो कोई भी हों, आज का वीडियो विशेष रूप से आप ही के लिए है और आपकी ट्रेडिंग को अलग मुकाम तक ले जाने की ताकत इस वीडियो में है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे अपनी स्ट्रेटेजी का फ्लो चार्ट बनाया जाता है। जी हां, आपने अगर अभी तक अपनी स्ट्रेटेजी का फ्लो चार्ट नहीं बनाया है तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। मेरी इस बात को बड़ी संजीदगी से सुनिए। आने वाला दौर एल्गो ट्रेडिंग का है और एल्गो ट्रेडिंग में अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप उसी लेवल पर ट्रेड करें, तो जरूरी है कि आपकी स्ट्रेटेजी मशीनेबल हो, यानी कि कंप्यूटर के योग्य हो, और आपकी सोच भी मैकेनिकल हो। और वो तभी हो पाएगा जब आप अपनी स्ट्रेटेजी को एक फ्लो चार्ट की शक्ल देंगे। ये कैसे किया जाता है और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सारे काम छोड़ दीजिए, आज का वीडियो एंड तक देखिए और इस वीडियो को उस हर व्यक्ति के साथ साझा कीजिए जो आप ही की तरह एक बड़ा ट्रेडर बनने का मंसूबा रखता है। नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, कंप्यूटर और इंसान की सोच में बहुत बड़ा अंतर होता है। इंसान अलग प्रकार से सोचता है और कंप्यूटर बिल्कुल अलग प्रकार से। कंप्यूटर पर भावनाओं का, इमोशंस का, सेंटिमेंट का, इन चीजों का कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन इंसान चाहे कितना ही कठोर क्यों ना हो, भावनाओं के आगे नतमस्तक हो जाता है, घुटने टेक ही देता है। आने वाले दौर में प्रोफेशनल ट्रेडर्स आगे बढ़ेंगे, वो ट्रेडर्स जो कि कंप्यूटर का सही इस्तेमाल कर पाएंगे, जिनकी सोच प्रोफेशनल होगी और काम करने के लिए एल्गोस का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप भी उस दौर का हिस्सा बनना चाहते हैं, उस जबरदस्त सफलता को हासिल करना चाहते हैं, तो आज ही आपको कदम उठाना होगा। आज का यह वीडियो आपकी स्ट्रेटेजी को मशीनेबल बनाने में पहला कदम होगा और इसीलिए आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा। कैसे भी आपकी स्ट्रेटेजी हो, उसका एल्गो बनाया जा सकता है और एल्गो बनाने से पहले उसका फ्लो चार्ट बनाना बहुत जरूरी है। देखिए, इसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि फ्लो चार्ट बनाने के लिए आपको सोचना पड़ता है। जितने भी डिसीजन पॉइंट्स किसी स्ट्रेटेजी में हो सकते हैं, सबको अंकित करना पड़ता है। डिसीजन आपके हक में गया तो क्या करेंगे और आपके विरुद्ध चला गया तो क्या करेंगे। मिसाल के तौर पर, अगर आपने सोचा कि स्टॉक नीचे जाएगा और वो ऊपर चला गया तो क्या निर्णय करेंगे, कैसा फैसला करेंगे, ये फ्लो चार्ट पर पहले लिखा होना चाहिए। और जब ये चीजें आप पहले लिखते हैं तो आपकी सोच क्लियर हो जाती है, आपकी स्ट्रेटेजी पुख्ता हो जाती है और फिर चाहे कैसी भी परिस्थिति आपके सामने आए, आप और आपकी स्ट्रेटेजी उसके लिए तैयार होते हैं। तो मेरी इस बात को गांठ बांध लीजिए, जो भी स्ट्रेटेजी आप इस्तेमाल करें उसका फ्लो चार्ट जरूर बनाएं। अब सवाल यह है कि फ्लो चार्ट तो बना लें, लेकिन फ्लो चार्ट बनाना आसान काम नहीं है, ऐसा आपको लगता है। लेकिन मेरा यकीन जानिए, बहुत ही लॉजिकल और आसान सी चीज है फ्लो चार्ट बनाना। आप में से जिन लोगों ने पहले बचपन में, कॉलेज में, स्कूल में कंप्यूटर्स पढ़े होंगे, उनको याद होगा कि फ्लो चार्ट किस तरह बनाया जाता है। लेकिन जो लोग इससे अनजान हैं, वो भी चिंता न करें, बड़े ही आसान अंदाज में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे
किसी भी स्ट्रेटजी के लिए आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। फ्लो चार्ट बनाते ही आपकी स्ट्रेटजी कामयाब है या नहीं है, चलेगी नहीं चलेगी, कहां इस स्ट्रेटजी में दरार है, इसका आपको अनुमान हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि अपनी स्ट्रेटजी को फ्लो चार्ट की शक्ल दें। और देखिए, अपने रियल लाइफ ट्रेडिंग में भी कोई भी नई स्ट्रेटजी मैं इंप्लीमेंट करने वाला होता हूं तो सबसे पहले मैं उसका फ्लो चार्ट बनवाता हूं और उसके बाद उसकी बैक टेस्टिंग होती है अलग अलग डेटा पर। जब आप ये करते हैं तभी आपको अंदाजा होता है कि स्ट्रेटजी में वाकई में पैसा बनेगा कि नहीं। कई बार एक या दो एग्जांपल्स देखकर ऐसा लगने लगता है कि क्या गजब की स्ट्रेटजी है, इसमें तो पैसा छपेगा। लेकिन जब आप असल जीवन में उस स्ट्रेटजी को ट्रेड में उतारते हैं तो पाते हैं कि स्ट्रेटजी लड़खड़ा जाती है और आपको नुकसान लगता है। तो याद रखिए, कोई भी स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करने से पहले उसका फ्लो चार्ट बनाएं और बैक टेस्टिंग जरूर करें। आगे बढ़ने से पहले आपको यह बता दूं कि स्ट्रेटजी कैसी भी हो उसमें 4 मुख्य डिसीजन पॉइंट्स होते हैं, यानी कि 4 चीजें होती हैं जो आपको अपने फ्लो चार्ट में शामिल करनी है और आपकी स्ट्रेटजी का हिस्सा होना चाहिए। सबसे पहली चीज जो कि स्ट्रेटजी बनाते समय आपको सोचनी है वो ये है कि बाजार में इतने सारे शेयर्स हैं, डेरिवेटिव्स में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ही कोई 200 शेयर्स हैं और पूरे बाजार में 8000 से ज्यादा शेयर्स हैं। तो कैसे आप उस 1 या 2 शेयर तक पहुंचेंगे जिसमें आप स्ट्रेटजी लगाएंगे, यानी कि ट्रेड करेंगे। तो शेयर का चुनाव कैसे होगा, इसके लिए सारे निर्णय भी, डिसीजन पॉइंट्स भी आपके फ्लो चार्ट का हिस्सा होना चाहिए। दूसरी चीज है टाइमिंग, यानी कि कहां, कैसे, कब खरीदेंगे, क्या होगा, कैसी संभावना होगी, कौन सा इंडिकेटर बाय देगा या कहां पर ब्रेकआउट होगा, तब आप खरीदेंगे। ये डिसीजन पॉइंट क्लियर होना चाहिए और स्ट्रेटजी में साफ अंकित होना चाहिए। तीसरी बात यह कि निकास, एग्जिट कैसे होगा, कितने मुनाफे पर निकल जाएंगे या कितना नुकसान होने पर निकलेंगे, या फिर किसी इंडिकेटर के सेल सिग्नल आने पर आप निकास पाएंगे, यह भी स्ट्रेटजी में दर्ज होना चाहिए और यह फ्लो चार्ट का डिसीजन पॉइंट होना चाहिए। और फिर चौथी चीज यह है कि कितनी क्वांटिटी में काम करेंगे, यानी कि पोजीशन साइज क्या रहेगी। इन चारों चीजों का समावेश आपकी स्ट्रेटजी में और आपके फ्लो चार्ट में साफ होना चाहिए। अब सवाल है कि फ्लो चार्ट कैसे बनाया जाए। तो देखिए, फ्लो चार्ट बनाना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। चाहे आपने कभी फ्लो चार्ट पहले जीवन में बनाया हो या न बनाया हो, थोड़ा सा एफर्ट करने से, इस वीडियो को 1-2 बार देखने से आप बहुत ही आसानी से शानदार फ्लो चार्ट बनाने लगेंगे और मेरा यकीन जानिए ये आपके बहुत सारे फैसलों में मदद करेगा। यानी देखिए, ट्रेडिंग के अलावा भी कभी कोई प्रोसेस या बात किसी को समझानी होती है, खुद समझनी होती है, तो मैं अक्सर फ्लो चार्ट बनाता हूं। तो ये बहुत बड़ी स्किल है और इसको जरूर आपको सीखना चाहिए। तो आइए समय गंवाए बिना सीधा फ्लो चार्ट बनाते हैं और फ्लो चार्ट बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसे प्रोफेशनल फ्लो चार्ट्स बनाए जाते हैं। जैसे कॉलेज के दिनों में, स्कूल के दिनों में आप कंप्यूटर प्रोग्राम्स के फ्लो चार्ट बनाया करते थे, जिसमें डिसीजन बॉक्स होते थे, जिसमें इनपुट बॉक्स होते थे और साथ में एक्शन बॉक्सेस होते थे। बिल्कुल वैसे ही फ्लो चार्ट बनाया जाएगा। तो आइए फ्लो चार्ट बनाने का प्रयास करते हैं और इसके लिए जो स्ट्रेटजी मैंने चुनी है, इस स्ट्रेटजी का जिक्र कुछ समय पहले इसी चैनल पर मैंने किया था। बहुत ही जोरदार, धमाकेदार स्ट्रेटजी है जिसको 3 बल्ब स्ट्रेटजी कहा जाता है। इस स्ट्रेटजी में 3 कंडीशंस के आधार पर सही जगह पर ऑप्शन खरीदने की रणनीति बनाई जाती है। इसमें सबसे पहले ऑप्शन बैरियर चुना जाता है, तय किया जाता है। अगर ऑप्शन बैरियर टूट रहा हो तो रेजिस्टेंस देखी जाती है 15 मिनट के चार्ट पर, और वो भी कॉल या पुट के चार्ट पर, और उसके बाद वॉल्यूम आंका जाता है 15 मिनट के ऑप्शन के चार्ट पर। ये तीनों चीजें जहां एक साथ हो वहां ट्रेड लिया जाता है। तो आइए इस स्ट्रेटजी का फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एलिप्स बनाइए और उसमें लिखिए स्टार्ट। स्टार्ट लिख लेने के बाद, शुभ आरंभ कर लेने के बाद, पहला जो बॉक्स है वो पैरेललोग्राम होना चाहिए, जिसमें आपको ये देखना है कि आप शेयर तक कैसे पहुंचेंगे। बहुत सारे शेयर्स हैं, अब इसमें से आपको चुनने हैं 2-5 वो शेयर्स जिन पर कंडीशंस मीट हो रही हो। तो आपकी कंडीशंस क्या हैं उस पर आइए। अगला जो आपके सामने बॉक्स होना चाहिए वो है कि आपको तय करना है कि ऑप्शन बैरियर कहां है। ऑप्शन का डेटा देखिए और तय कीजिए कि बैरियर कहां है, और वो आपका अगला बॉक्स हो जाएगा। उसके बाद डिसीजन पॉइंट आएगा। आपको यह तय करना पड़ेगा कि क्या बैरियर टूटा है या नहीं, यानी कि वो स्तर के नीचे है या ऊपर है। अगर बैरियर नहीं टूटा है तो वापस आप ऊपर चले जाएंगे, फिर नए शेयर का चुनाव करेंगे। लेकिन अगर बैरियर टूट गया है तो आप अगले पड़ाव पर आ जाएंगे। अगला पड़ाव होगा रेजिस्टेंस का। अब आपको देखना है
कि क्या रेजिस्टेंस टूटी है या नहीं। अगर रेजिस्टेंस नहीं टूटी है तो फिर आप वापस ऊपर चले जाएंगे, लेकिन अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट टूट गया है तो आप अगले चरण पर आ जाएंगे। अगले चरण में आपको देखना है कि वॉल्यूम किस तरह का है। यह तीसरी कंडीशन थी स्ट्रेटजी में। अगर वॉल्यूम 5 कैंडल में ज्यादा है तो इसका मतलब आपके लिए ट्रेड की सारी कंडीशंस पूरी हो गई, आप अगले पड़ाव पर आ जाएंगे, वरना फिर से ऊपर चले जाएंगे। अगर आपकी कंडीशंस मीट होती हैं तो फिर अगला पड़ाव क्वांटिटी निर्धारित करके और फिर अगला पड़ाव ट्रेड करने का होगा। ट्रेड करने के बाद फिर डिसीजन पॉइंट आएगा, क्या स्टॉप लॉस हिट हुआ, नहीं हुआ तो वापस ऊपर वेट करेंगे, अगर हो गया तो फिर ट्रेड को क्लोज करेंगे। ट्रेड क्लोज हो गया तो फिर से इस प्रक्रिया को वापस से करते रहेंगे। तो इस तरह से सारे चीजों के जितने भी डिसीजन पॉइंट्स आपकी स्ट्रेटेजी के लिए रेलिवेंट हैं, सबको इस तरह से फ्लो चार्ट में अंकित कर लेते हैं। आपकी स्ट्रेटेजी की कंडीशंस, उसके डिसीजन पॉइंट्स, उसके इनपुट्स अलग अलग हो सकते हैं। जो भी फैसले स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करते समय चाहिए, सबको फ्लो चार्ट में अंकित कर लीजिए। जब आप फ्लो चार्ट बनाएंगे, आपको अलग अलग चीजों पर विचार करना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा कि यह हुआ तो क्या होगा, यह हुआ तो कितने नुकसान पर निकलेंगे, और यह हुआ तो कितने फायदे पर एग्जिट करेंगे। अगर कोई ट्रेड नहीं मिला तो क्या करेंगे। जो भी परिस्थितियां बन सकती हैं, सारी फ्लो चार्ट्स में अंकित हो जाती हैं खुद ब खुद। जिन चीजों के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होता, जिन परिस्थितियों के बारे में आप सोच नहीं पाते, वो भी फ्लो चार्ट आपसे सोचने पर मजबूर करती है। और यही वजह है कि हर प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी स्ट्रेटेजी का फ्लो चार्ट बनाता है। देखिए, मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग जो कि इन चीजों से अनजान हैं, पहली बार ये सुन रहे हैं, उनके लिए काम थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मेरी यकीन जानिए, आपका ये केवल ख्याल है। एक बार मेरे कहे से बना करके तो देखिए, बहुत ही आसानी से आप फ्लो चार्ट बना लेंगे, और फ्लो चार्ट बन गया तो आप देखेंगे कि आपकी स्ट्रेटेजी किस तरह से प्रोफेशनल हो जाएगी। देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं। इतने बड़े देश में जहां लाखों लोग ट्रेड करते होंगे, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि मुट्ठी भर ट्रेडर्स भी ऐसे नहीं होंगे जो अपनी स्ट्रेटेजी का फ्लो चार्ट बनाते हों। यानी आप उन मुट्ठी भर प्रोफेशनल ट्रेडर्स में आ जाएंगे जो वाकई में कटिंग एज एनालिसिस कर रहे हैं, प्रोफेशनल एनालिसिस कर रहे हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि प्रयास करें। देखिए, जब मैंने निर्णय लिया कि आज इस वीडियो में मैं फ्लो चार्ट्स के बारे में बात करूंगा, तो कई सारे लोगों ने मुझे सुझाव दिया कि ये सब बातें लोगों को पसंद नहीं आती, लोगों को इन चीजों में रुचि नहीं है। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप सीरियस ट्रेडर हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना कुछ सीखने की आप में ललक है, सीरियस हैं आप इसको लेकर। और अगर आप एक सीरियस ट्रेडर हैं तो फ्लो चार्ट जरूर बनाइए और देखिए कितनी बड़ी तब्दीली आपके रिटर्न्स, आपके एनालिसिस में आती है इस एक छोटे से फैसले से। धीरे धीरे करके अभ्यास से आपके फ्लो चार्ट्स भी बिल्कुल प्रोफेशनल हो जाएंगे, और आप देखेंगे आगे चलकर फ्लो चार्ट्स को एल्गोस में तब्दील करना बहुत ही आसान होता है। देखिए, आज इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको कहने जा रहा हूं। आने वाला दौर एल्गो ट्रेडिंग का होगा, और अगर आप इसके बारे में अभी से तैयार नहीं हुए तो ये जो बड़ी वेव आएगी, इससे आप अछूते रह जाएंगे। तो अगर आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो तुरंत प्रभाव से अपनी स्ट्रेटेजी को फ्लो चार्ट की शक्ल दीजिए। और अगर आपने पहले भी कभी अपनी स्ट्रेटेजी का फ्लो चार्ट बनाया है तो मुझे जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप फ्लो चार्ट बनाते हैं तो मेरे साथ साझा कीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आप ही के कमेंट से मुझे बल मिलता है, ताकत मिलती है, प्रेरणा मिलती है कि इस तरह के संजीदा विषयों पर ये काम के वीडियोस में बना पाऊं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। कभी भी ये मत सोचिएगा कि आप प्रोफेशनल ट्रेडर्स से मुकाबला नहीं कर सकते। अगर आप मेहनत करें, टूल्स सही हों, तो आप कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।